सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आशुतोष कुमार पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री एट जेनिथ में। जैसे कि हम लोग जो है पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। हम लोग जो है वो 2 सीरीज ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने देखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बैलेंसिंग देखा था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखा था, और टाइप ऑफ रिएक्शन में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था। आज हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, देख इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट replaces the less reactive element from compound. अब बात करते हैं कि अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट की, अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट पता कैसे चलेगा? तो देखो यहाँ पे जो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, और फिर आता है सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, फिर प्लैटिनम। तो ये हमारा जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में है। देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, फिर मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम याद कैसे करें? देखो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है, आसान सा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आप देखो केदार से केक हो गया, एन से Na हो गया, Ca से कैल्शियम हो गया, माली से मैग्नीशियम Mg हो गया, आलू से एल्युमिनियम हो गया, जरा से जिंक हो गया, फीका से Fe हो गया, ठीक है, पकाता है से लेड Pb हो गया, है से हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद का जो बचा हुआ है, अगर हम देखें मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, तो इसको भी याद कर सकते हैं। हाई कोड है आपका देखो, हाई से हाइड्रोजन हो गया, कोड से कॉपर हो गया, है से Hg हो गया, आपका से Ag हो गया, A से Au हो गया, और P से प्लैटिनम हो गया। इस तरीके से जो है हम बहुत इजीली जो है वो हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग इजीली जो है हम देख सकते हैं कि हमारा जो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। क्योंकि हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑलरेडी जानते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को जो है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि देखो अभी हम लोग देखते हैं ना, अभी जो है वो कपल्स का बहुत जोरों शोर से चलता है मार्केट में। तो क्या होता है, कपल्स में भी क्या होता है, जब जैसे ही कपल्स के बीच में कोई दूसरा किसी को जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिख जाता है, तो वो जो है वो कपल का जो है वो
टूट कपल जो है वो टूट जाता है और वो जो है वो किसी और की तरफ जो उसको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो जो है वो उसके तरफ चला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही चीज है कि जो हमारे पास जो है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो जो है लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। आओ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से जो है वो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। देखो मान लो हमारे पास जिंक है, ठीक है, और हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक कंपाउंड। अब देखो इसमें कॉपर जो है, अगर हम बात करें कॉपर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव सीरीज की बात करूं तो लिख लो देखो जिंक जो है वो यहां है और कॉपर जो है वो यहां है। तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहां क्या होगा, जिंक जो है वो क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। जिंक जो है क्या था, ज्यादा रिएक्टिव था, किससे, कॉपर से। तो क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, किसने, जिंक ने। क्या बना दिया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और अगर इस दूसरा एग्जांपल ले लो, मान लो हमारे पास जो है वो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, और तो ये क्या बना देगा, यहां पे भी तो वही है, देखो कॉपर यहां है आयरन यहां है, तो क्या बनाएगा, देखो ये जो है वो वापस से जो है वो क्या कर देगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, किससे, आयरन से। क्यों, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो क्या बना देगा, FeSO4 प्लस सी। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जिंक जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव था, ये कॉपर और सल्फेट जो है वो एक कपल थे। तो कॉपर क्या किया, ये जो है सल्फेट क्या किया कि ये जो है इसको जो है वो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा, ये जो है वो इसके साथ आ गया और इसको जो है वो छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जिंक जो है वह रिप्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। क्यों, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव था। तो इस तरीके से जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होता है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसके बाद जो है वो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देख डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले समझो इसमें क्या होता है कि दो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, दो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं अपने केटायंस और एनायंस का जो है एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरचेंज करते हैं और इंटायरली न्यू कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि दो जो है आयनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे हमने ले लिया लेड नाइट्रेट, ठीक है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड। देखो ये दोनों ही क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है अपने अपने केटायंस को एक दूसरे से इंटरचेंज करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन देते हैं, जिसको हम जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। देखो क्या होगा, यहां पे आएगा PbI2 प्लस फिर K पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस हो गया। तो देख हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो अगर हम इसको समझे, ये एक कपल K प्लस और I माइनस जो है एक कपल है, यहाँ पे जो है वो Pb2 प्लस और 2NO3 माइनस जो है एक मान लो कपल, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जैसे ही ये आयोडीन के पास जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है,
इसके पास कौन आ जा रहा है, ये जो है वो पोटासियम आ जा रहा है। देखो क्या बना रहा है, PbI2 लेड जैसे आयोडीन के पास जा रहा है, तो हमारा जो है पोटासियम नाइट्रेट के पास कौन आ जा रहा है, पोटासियम आ जा रहा है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इससे पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है हम देख रहे थे एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक ही जो है एक को रिप्लेस कर रहा था। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें जो है यहाँ पे लेड जैसे ही अपने आप को रिप्लेस कर रहा है के से, तो के भी जो है वो यहाँ पे जो है वो नाइट्रेट के साथ जो है वो मिलके एक अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको देखने को मिल रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जो है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जो है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। दूसरा हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीसरा गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। 3 तरह का जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आओ समझते हैं एग्जांपल के साथ। देखो सबसे पहले अगर हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन को देखें तो कोई भी अगर 2 रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी अगर 2 रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के बाद जो है अगर हमारे पास जो है वह तुम्हारा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को जो है वो हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि देखो हमारे पास जो है सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 को जैसे ही जो है हम रिएक्ट करवाए NaCl के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, हमारा जो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वहां पे जो है आएगा AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अब देखो ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा व्हाइट PPT का फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारा जो है प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गया। और डबल डिस्प्लेसमेंट देखो Ag जो है वह किसको, यहाँ पे एक बार Na को रिप्लेस कर रहा है और Na वापस जो है वो किसके साथ, नाइट्रेट के साथ जो है वो बॉन्ड बना के, मतलब आयनिक बॉन्ड बना के जो है क्या बन जा रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है वो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और इसमें क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो जाता है। और प्रेसिपिटेट रिएक्शन जो है वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक एग्जांपल होता है। अब इसके बाद जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, तो इसमें भी जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखो जैसे कि मान लो HCl है, इसको जो है एक एसिड है और हम जब बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, ये हमारा एक एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये जो है जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो रहा होता है, न्यूट्रलाइज, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये जो है सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ये जो है वो NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे जो है वो Na जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ मिलकर क्या बना दे रहा है, H2O बना दे रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का जो है वो एग्जांपल भी है और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। अब देखो नेक्स्ट जो आता है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारा तीसरा टाइप जो आता है वो आता है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, इसमें क्या होता है,
कि जब हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा होता है तो हमें जो है एक गैस का फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि देखो, मान लो हम ले लिए Na2S, सोडियम सल्फाइड को हम जो है रिएक्ट करवा दिए किसके साथ, HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaCl प्लस H2S। यहां पे देखो क्या हो रहा है, Na जो है वो रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ मिलकर जो है क्या बना रहा है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो है वो क्या होता है, ये जो है वो गैस का फॉर्मेशन देता है। ये H2S जो है वो किस में रहता है, गैस में रहता है। तो हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है, और साथ ही क्या हो रहा है, हमारा जो है वो गैस का भी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से जो है वो यह कौन सा रिएक्शन हो गया, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन के साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। तो हमारा जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला प्रेसिपिटेट रिएक्शन, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तीसरा गैस फॉर्मिंग रिएक्शन, और तीनों को जो है वो हम एक एक करके एग्जांपल के साथ देखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।